ऊपर भी जाना है बोला यार हमने। शुरू हो गया कल से। आप सभी बंधुओं का, पत्रकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज इस प्रेस वार्ता जिन्होंने आप सबको संबोधित करना है, श्री विक्रमादित्य सिंह जी, लोक निर्माण, युवा सेवाएं, खेल मंत्री हिमाचल प्रदेश, हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्री रामलाल ठाकुर जी, श्री यशवंत छात्रा जी जो हमारे महासचिव हैं, श्री अतुल शर्मा जी जिला शिमला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, श्री संदीप जी हमारे सचिव हैं मेरे कांग्रेस कमेटी के, श्री महेंद्र जी ये भी हमारे प्रदेश कांग्रेस पार्टी के महामंत्री हैं, श्री कपटेट जी जो मीडिया का काम हमारा देखते हैं। मैं अब निवेदन करूंगा श्री विक्रमादित्य जी से कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आप सभी का मैं यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ सदस्यगण, ठाकुर रामलाल जी, चाचा जी, अतुल जी, शेरी जी, संदीप जी और सभी साथी जो यहाँ पे उपस्थित है। आज जैसा आप जानते हैं कि हमारे शिमला नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और उसका अब आखिरी दिन रह गया है। अगले कल आज शाम को औपचारिक रूप से उसकी आपके कैंपेन प्रोसेस है उसकी औपचारिक क्लोजिंग हो जाएगी और 2 तारीख को इसका मतदान है। प्रदेश में एक मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है और जो भी हमने बातें अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में, विधानसभा के मैनिफेस्टो में जब चुनाव चल रहे थे उसमें कही थी, उन पे ये सरकार और मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हर चीज पे हम पूरी मजबूती से खरा उतर रहे हैं और सारे चुनावी वादे, मुख्य रूप से जो हमारी 10 गारंटियां थी, बारी बारी ये बात विपक्ष द्वारा उठाई जाती है कि हमने अपनी गारंटियों को पूरा नहीं किया। इस बात पे मुख्यमंत्री जी ने भी, नेता जो हमारे उप मुख्यमंत्री है और हमारी पार्टी की अध्यक्षा है और सभी वरिष्ठ नेताओं ने कैटेगोरिकली समय समय पे इस चीज का तथ्यों के साथ खंडन किया है। पिछले 2 दिन पहले हमारे इंचार्ज राजीव शुक्ला जी भी शिमला में आए थे, यही उन्होंने प्रेस वार्ता करी और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि वी स्टैंड कमिटेड टू डिलीवर ऑल द गारंटीज दैट वी हैव कमिटेड इन दी विधानसभा इलेक्शंस। उसमें जो सबसे नंबर 1 पे थी ओल्ड पेंशन स्कीम, उसकी बहाली प्रदेश के अंदर करवा जा चुकी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं और जो हमारा शेयर केंद्र सरकार को जाता है उसको भी प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया है और ये पूर्ण रूप से साफ है कि हम इसको प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो 1500 रुपए पेंशन महिलाओं को देने की बात है, उसमें भी हमने इस वित्तीय वर्ष में शुरुआती तौर पर चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री जी ने इसको लागू करने की बात कही है। इसमें भी 2.5 लाख महिलाओं को ये पेंशन जो है प्रदेश के अंदर शुरू करवा दी गई और आने वाले समय में
इसको प्रदेश के और महिलाओं को भी दिया जाएगा और भी जो हमारी गारंटीज है उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। अभी जो हमारा मेन फोकस है वो हमारे जो नगर निगम के चुनाव है उसके ऊपर है और मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी और जो अभी नए अध्यक्ष बने हैं भाजपा के कुछ ही दिन पहले, वो तथ्यहीन और बेबुनियाद बातें जो है वो प्रदेश के और खास करके शिमला शहर के मतदाताओं को लुभाने के लिए कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम 50,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे, कभी और कोई बातें की जा रही है, ना उनके पास इसके लिए कोई बजटरी प्रोविजन है, कहां से ये पैसा आएगा उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये केवल लोगों को लुभाने के लिए इस तरीके की बातें हो रही है, मगर इसमें सत्यता धरातल पे बिल्कुल भी नहीं। स्मार्ट सिटी की दुहाई दी जा रही है, आपने खुद देखा, हम लगातार पिछले कई दिनों से हम सब शिमला शहर के चप्पे चप्पे में जा रहे हैं। केवल मात्र डंगे कई जगहों पे बाटों पे लगाए गए और कई जगहों पे जो आपके वॉक ओवर ब्रिज लगाए गए उसमें भी खास करके सिंधौली एरिया में जो ट्रस आयरन उसमें कास्ट आयरन लगाया गया, इतना हेवी मटेरियल का लगाया हुआ है जिससे 10 और ब्रिज उस मटेरियल से बनाए जा सकते। वही आपका जो कवर्ड पार्क आईटीएमसी से लेकर सिंधौली तक बनाया गया है उसमें भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी रिसोर्सेज जिस तरीके से करवाया गया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एंड वी स्टैंड कमिटेड, जब हमारी एमसी बनेगी इसके ऊपर जांच करवाई जाएगी और सरकार इसकी जांच करवाएगी कि इतना जो है आपने दुरुपयोग जो पैसे का किया है और इसमें जिस तरीके से बदरबांट उस जो आपके तत्कालीन मंत्री थे शिमला शहरी के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भारद्वाज जी, उनकी रहनुमाई में हुई है, इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए। हम इसको कोई राजनीतिक प्रतिशोध से या भावना से ये बात नहीं कर रहे, मगर अगर ये क्लेम करते हैं कि स्मार्ट सिटी में इतना पैसा प्रदेश में आया या शिमला शहर में आया, उसका कितना इस्तेमाल कौन से इलाके में हुआ। आपके रिज के ऊपर जो लखनऊ बाजार साइड का आई स्केटिंग का जो डंगा पिछले 4 सालों से वो काम उनसे पूरा नहीं हो रहा। पहले कहा कि उसमें हम स्मार्ट सिटी का पैसा लगाएंगे, 3 बारी उसकी डीपीआर बनी, फिर विड्रॉ हुई, फिर से बनी, अभी तक उसका कार्य जो है वो बहुत धीमी गति से चला हुआ है। अब हमने उसका अपना पूरी मजबूती से उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है, मगर जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में शिमला शहर को डीकंजेस्ट करने के लिए, जैसा उप मुख्यमंत्री जी ने भी अभी 3-4 दिन पहले अपने अभिभाषण में कहा कि 1560 करोड़ रुपए का रोपवे प्रोजेक्ट शिमला शहर के लिए जो है वो स्वीकृत करवाया जा रहा है। अभी हाल ही में वो जो हमारे रोड्स ऑफिस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनसे भी मिले हैं और उनसे भी ये निवेदन किया है कि जल्द इस पैसे को शिमला शहर में वो डीकंजेस्ट करने के लिए ये रोपवे की स्वीकृति दिलवाई जाए, ताकि इसका कार्य जो है वो शिमला शहर के अंदर जल्द से जल्द शुरू करवाया जा सके। और सबसे जो बड़ी समस्या पीने की पानी की, इसको आप जानते हैं कि जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, वहां के जो हमारा सतलुज नदी है वहां से ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट जो बड़े धीमी गति से चला हुआ था, हालांकि इसको कंसीव कांग्रेस पार्टी की सरकार में तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार के समय में करवाया गया और इसका सारा काम पूरा हो चुका है। इसमें फर्स्ट 2 स्टेजेस पे इसका कार्य, जहाँ से पानी नीचे ग्राम पंचायत शिकरोड़ी है वहां से उठकर जो है ढेनी से होते हुए ये शिमला में आपको ऑगमेंटेशन के लिए होगा। इसका कार्य भी अगले साल भर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और 24 घंटे पानी शिमला शहर को इसके माध्यम से जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि अभी के लिए भी और फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 15 to 20 इयर्स एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमको जो है वो पीने की पानी की इलाके में होगी, जिससे हमको खास करके गर्मियों के महीने में जो हाहाकार पानी का बचता है उससे शिमला शहर के लोगों को और जो टूरिस्ट सीजन में जो इन्फ्लक्स होता है उसकी वजह से भी एक बड़ा रिलीफ जो है वो शिमला शहर के लोगों को इससे मिलेगा।
इसके साथ साथ मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैं आपको ये बात बड़ी मजबूती के साथ जो है वो कह सकता हूं, ये हमारे शासनकाल के दौरान भाजपा ने शिमला नगर चुनाव से हार के डर से मारे इसे जो है वोट टालने का पूरा प्रयास अपने समय में किया। हालांकि दुहाई ये दी गई कि इसको हम जो है ये, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है, मगर अगर वो चाहते तो इसको पहले ही रिजॉल्व करवाया जा सकता है। जो कुछ ऑब्जेक्शंस माननीय हाई कोर्ट ने उस समय डिमार्केशन के ऊपर डिलिमिटेशन के ऊपर जो रेस किए थे या नए वार्ड्स बने थे, अगर उनकी इंटेंशन सही होती तो उस समय भी उन ऑब्जेक्शंस को क्लियर करवा कर फिर से ये चुनाव जो है वो विधानसभा चुनावों के पहले करवाए जा सकते थे। और मगर पर उनको डर था कि अगर उन चुनावों में उनकी हार होती है तो निश्चित तौर से विधानसभा चुनावों में उनकी हार होना सुनिश्चित, मगर होली को जो है वो कोई टाल नहीं सकता। और प्रदेश की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हमने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है और उसके तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इसके चुनावों की घोषणा, इसकी जो जितनी औपचारिक है कि उसको पूरी करवाई और फिर इलेक्शन कमीशन ने इसकी घोषणा जो है वो करवाई। और आज हमारे शिमला नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और 34 वार्डों में वापस जो पहले वाला इसमें डिलिमिटेशन प्रोसेस था उसके माध्यम से चुनाव हो रहे हैं। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इसमें पूर्ण बहुमत से 2/3 से इन नगर निगम के चुनाव को जीतेंगे। और असली डबल इंजन की सरकार जो भाजपा कहती रहती थी कि हम डबल इंजन की सरकार पे काम कर रहे हैं, मगर हम सही मायने से प्रदेश सरकार और नगर निगम मिलकर यहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे पार्टी के रिलेटेड है, हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम सामुदायिक भवन जो है जोन वाइज बनाएंगे, वेलनेस सेंटर्स बुजुर्गों के लिए और फिटनेस सेंटर्स युवाओं के लिए बनाए जाएंगे। उसका डिटेल पूरा हमने मैनिफेस्टो में दिया है। वी स्टैंड कमिटेड टू डेवलप दीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टाउन। और वैसे ही एक रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर युवाओं के लिए बनाने की बात जो हमने अपनी मैनिफेस्टो में कही है, उसको भी हमने आने वाले समय में जैसे ही हमारी नगर निगम बनती है उसको भी हम प्रदेश के अंदर, शिमला शहर के अंदर पूरा करेंगे। वी स्टैंड कमिटेड टू दैट आल्सो। तो मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से शिमला शहर के लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि अभी भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन में है, उनसे भी मेरा एक विनम्र अपील रहेगी कि शिमला शहर में जिस तरीके से क्लियर मैंडेट हिमाचल प्रदेश ने कांग्रेस पार्टी को दिया है, उसी तरह से आप शिमला शहर में भी क्लियर मैंडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी को दे, ताकि हम मिलकर यहाँ के मुद्दों को उठाए। और मैं समय समय पर ये बात कही, विधानसभा के अंदर भी मैंने अभी पीछे जो बजट सेशन था उसमें भी ये बात कही, मुख्यमंत्री जी ने भी उस बात को कहा कि हम एक सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखते हैं, पॉलिटिकल जो है पॉजिटिव पॉलिटिक्स। और उसके लिए जयराम जी कहते रहते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई पैसा नहीं है। जयराम जी आप चिंता ना करें, आपसे ज्यादा पैसा हम दिल्ली से लेकर आएंगे और मोदी जी से लेकर आएंगे, शहरी विकास मंत्री से लेकर आएंगे, ग्रामीण विकास मंत्री से लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि विकास कैसे होता है, कैसे पैसा लाया जाता है। केवल विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डबल इंजन की बातें कर विकास नहीं होता है। उसके लिए कमिटमेंट चाहिए होती है, उसके लिए एक पॉजिटिव तरीके से अपनी डेवलपमेंटल एजेंडे को पेश करने की एक जो ज़ील कांग्रेस पार्टी की सरकार में है, मुख्यमंत्री जी में है, हम सब मंत्रियों में है, विधायकों में है, उस चीज का हम एक सकारात्मक और एक अच्छा मॉडल हिमाचल प्रदेश की जनता को पेश करेंगे। मैंने अभी पीछे भी कई बार इस चीज का जिक्र किया है, हालांकि वैसे ये केवल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मुतल्लक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मगर मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट है लोक निर्माण, इसमें भी हमने पीछे अभी कई हमारे जो दिग्गज नेता है, चाहे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, आपके रोड सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनसे हजारों करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्कीम्स में हम लाने में, अलग अलग हेड्स में
हम लाने में सफल हुए हैं, कुछ अभी पाइपलाइन में है। और मुझे ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जब विधानसभा के अंदर ये बात आई कि 2800 करोड़ हमको पीएमजीएसवाई पैकेज में मिला और वीरू रठानी सड़क जो आपकी उसके लिए 800 करोड़ रुपए जो है वो एनएच ने स्वीकृत करवाया। उसके बाद कहा तो ये गया कि भाजपा के कुछ नेता धन्यवाद करने दिल्ली में अनुराग ठाकुर जी की अध्यक्षता में 3-4 सांसद मिले। कहा तो ये गया, मतलब पीछे से बात ये हुई तो निकल कर आ रही है कि उन्होंने उनसे निवेदन किया कि ये पैसा आप रोक दे, ये पैसा आप हिमाचल प्रदेश को ना दे। इस तरीके की बात जो है वो निकल कर आ रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को कहा तो भाजपा के नेताओं को समर्थन करना चाहिए कि चाहे पीएमजीएसवाई के पैकेज है, चाहे 4 लेनिंग के माध्यम से जो पैसा आ रहा है, कॉम्पनसेशन के माध्यम से। मैंने पहले भी कहा, विधानसभा में भी कहा कि रिकॉर्ड 1600 करोड़ रुपए हमने प्रदेश में 3 महीने के कार्यकाल में हम जो है लैंड एक्विजिशन के लिए हमने मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये देने में हम सफल हुए। हालांकि मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, ये पैसा एनएचएआई का है, मगर ये पैसा बहुत लंबे समय से अटका हुआ है जो इकोनॉमी में नहीं आ पा रहा था। जो पहली बार मुख्यमंत्री जी नितिन गडकरी जी से मिले, उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें 4 लेनिंग के कार्यों में गति लाना चाहते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट कि पहले आप जो है इन पैसे का बंटवारा सही रूप से करें। उसके लिए मल्टीपल बैठकें डिप्टी कमिश्नर के साथ हुई, आपके रेवेन्यू के अधिकारियों के साथ हुई, कॉलेज के अधिकारियों के साथ हुई, एंड इन अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स 1600 करोड़ रुपए प्रदेश की इकोनॉमी में आया। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। इससे प्रदेश की इकोनॉमी को रिवाइवल होने में बहुत सहयोग मिलेगा। और वैसे ही मैंने कहा 4 लेनिंग के माध्यम से कार्य चला हुआ है, पीएमजीएसवाई के माध्यम से कार्य चला हुआ है। नाबार्ड की पहली किश्त जो है वो अभी इस साल की, इस वित्तीय वर्ष की 102 करोड़ रुपए, उसमें हमको करीबन 25 नाबार्ड की सड़कों के लिए अभी स्वीकृत हुआ है। अभी 10 सड़कें या 15 सड़कें और अगले 1 आधे महीने के अंदर आने वाली, उसके लिए भी हम पूरी तरीके से कार्यरत हैं। और उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी इसमें टेंडर्स लगाए जाएंगे, चाहे वो पीएमजीएसवाई में लगेंगे, नाबार्ड में लगेंगे, मैंने डिपार्टमेंट को बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि इसमें हमको ग्लोबल टेंडर्स कराने हैं। इसमें हम राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जैसे आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पैकेजेस बनाए जाते हैं, बड़े स्तर पर 200-250-300 किलोमीटर के पैकेज बनाकर करवाए जाते हैं, ताकि अच्छी मशीनरी आए, क्वालिटी वर्क को समय पर कार्य हो। क्योंकि होता क्या है, हम काम शुरू कर देते हैं, बिकॉज ऑफ डिले ऑफ वर्क, एस्केलेशन ऑफ प्राइसेस की वजह से जो चीज 100 रुपए में बननी है वो 1000 रुपए में बनकर तैयार होती है। इस चीज को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वी वांट टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क शुड बी मेंटेन, ताकि प्रदेश की जो जीडीपी है, प्रदेश की जो गति है, उसको हम रुकने ना दें। तो ये तो है जो मेरे डिपार्टमेंट के मतलब था। बाकी जहाँ तक शिमला शहर की बात है, उसमें भी मैंने आपको बड़े विस्तृत रूप से हर चीज के बारे में जानकारी दी है। और क्योंकि मैं खुद भी शिमला रूरल से विधायक भी हूँ, एंड उसके चलते ऑल 3 MLAs फ्रॉम शिमला अर्बन, कुसुम्बटी एंड शिमला रूरल, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसमें भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब नया आपके एमसी का गठन होगा, उसमें हम लगातार उसकी प्रोसीडिंग्स में भी भाग लेंगे, और जो भी हमसे वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के इलाके के जो हमारे चाहे एम्बुलेंस रोड्स के निर्माण की बात है, कई जगहों पे सूरेज की नई सूरेज लगाने की बात है, आपके LED लाइट्स लगाने की बात है, पार्क्स बनाने की बात है। उन मुद्दों को हम विधानसभा में सरकार के मुद्दा तो उठाएंगे ही, उसका निवारण करेंगे, मगर हाउस में भी समय समय पर बैठकर हम इसकी सकारात्मक इसमें चर्चा भी करेंगे, और इसमें जो हमसे हो सकता है उसमें हम पूरा योगदान भी इसमें देंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास करना चाहता हूँ। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। विक्रमादित्य जी, भाजपा ये सवाल उठा रही है कि जब विधानसभा चुनाव हुए तब देवास के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की फोटो हर पोस्टर पर थी, हर जगह थी, लेकिन नगर निगम चुनावों में कहीं उसकी फोटो नहीं है, जितने भी पोस्टर्स लगे हैं। ये सवाल भाजपा उठा रहा है। देखिए, इसी चिंता उनको करने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी फोटो कहाँ है और उनकी फोटो कहाँ नहीं। जब
सबसे बड़ी बात है उनकी जो चित्र है वो प्रदेश के लोगों के दिल में है, आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए उसकी चिंता भाजपा को करने की आवश्यकता नहीं है। और उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं आज यहाँ पे आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद के साथ हम प्रदेश की राजनीति में अपना योगदान एक सकारात्मक तरीके से देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मंत्री महोदय, नई सरकार से लोगों को तो उम्मीदें बहुत है, लेकिन इन नगर निगम चुनाव में गरीब आदमी, आम आदमी के बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा। इस टाइम शहर में कम से कम 50,000 लोग पीडीएस से का राशन लेते हैं और खुले बाजार से वो राशन नहीं ले सकते क्योंकि कितनी महंगाई है। शायद आपको भी मालूम नहीं होगा कि पीडीएस में तेल क्या रेट बिक रहा है। तो इसके बारे में कोई आपके पास प्लान है कि इन लोगों को राहत दी जाए? वैसे तेल है, डीजल है, इस पर भी वैट तो कम करने की बात नहीं हो रही, क्या आपका क्या कहना है? देखिए, ये मुद्दा केवल शिमला शहर का ही नहीं है, पूरे प्रदेश का मसला है। और मुझे विश्वास है कि बढ़ती महंगाई को मद्देनजर रखते हुए पहले भी जो पीडीएस की स्कीम है ये हमारी ही सरकार ने, सरकारी सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी ने 2006-2007 में 6-7 में इसको शुरू किया था और समय समय पर इसको बढ़ाया गया है, समय समय पर इसके दायरे में और राशन तेल लाया गया है। तो निश्चित तौर से महंगाई के दौर में इस विषय को हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में केवल शिमला शहर के लिए नहीं मगर और भी, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र है या और भी शहर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वहाँ पे खास करके जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको सहयोग देने के लिए इसमें जो है वो बढ़ोतरी आने वाले समय में करवाई जाएगी। इसका मुझे पूरा विश्वास भी है और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। गारंटीज नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच तालमेल नहीं है। दूसरा वो कह रहे हैं कि अपने ही भार से ये सरकार गिर जाएगी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए जयराम जी को मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि ये सरकार 5 साल तक हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ चलेगी। आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, आप नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठ चुके, अगर अभी भी पहले आप मुकेश जी के ऊपर तंज करते रहे 5 साल की, आप कुर्सी के ऊपर बैठते नहीं है, नीचे कांटे लगे हुए हैं, अब वही हाल आपके। और जिस तरीके से एक मैच्योर लीडर की तरह उनको ये जनता का जनादेश को स्वीकार कर एक सकारात्मक भूमिका विपक्ष के नेता की निभानी चाहिए, उसमें ये सरकार, उसमें नेता प्रतिपक्ष पूरी तरीके से विफल रहे और तथ्यहीन बातें और अस्थिरता का माहौल प्रदेश के अंदर बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं ये सही नहीं है। 5 साल उनकी सरकार रही, हमने तो कभी सोचा कि उनकी सरकार गिर जाएगी। हमने तो 5 साल विपक्ष की भूमिका को निभाया, सकारात्मक तरीके से निभाया, इश्यूज को विधानसभा के अंदर सभी विधायकों ने 5 साल लगातार उठाया, जिसकी वजह से आज कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनी। इसलिए उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। हिमाचल की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जहां तक तालमेल की बात है, मैं खुद उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सदस्य हूं, मुख्यमंत्री जी का, और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि वी स्टैंड रॉक सॉलिड with the honorable chief minister, his ideology and his commitment towards the state, और जो भी वो निर्णय ले रहे हैं उसमें हम उनके साथ हैं। ये जरूर है कि we believe in working with our own intent and purpose also। अगर हमारी कोई सोच है उसको हम कैबिनेट में भी और वैसे भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। और अपनी बात को रखना यही लोकतंत्र की एक खूबी है, उसको स्वीकारना ना स्वीकारना दैट इज फॉर द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू डिसाइड। बट स्वतंत्र रूप से हम अपनी बात को रखते भी हैं, उसको मुख्यमंत्री जी सुनते भी हैं और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से प्रदेश के लिए सब सुझावों को लेकर उसके ऊपर मंथन करके फिर निर्णय जो है वो किए जाते हैं। सर ये बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में ये कह रही है 40,000 लीटर पानी फ्री देंगे अगर नगर निगम हमारी बनती है, क्या ये जस्टिफाइड है? पहले तो जयराम जी इंतजाम करें कि 40,000 लीटर के लिए टैंकियां हर घर पे लेने के लिए इस्तेमाल करें, और वो पैसा वो मोदी जी लेकर आएंगे
कि जयराम जी अपनी जेब से देंगे, पहले इस चीज का निर्णय कर लें कि कहाँ से वो पैसा आएगा टैंकियों के लिए, और कौन से ऐसे घर है, कौन सी ऐसी छत है जिसके ऊपर 40,000 लीटर की टैंकियां लग सकती है। ये इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं। और मजाक तो ये है, अभी मैं देख रहा था, इनके नेता जाकर लोगों से बोल रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर आप वोट दें। अरे भैया, एमसी के चुनाव में कहीं पे आपकी एम्बुलेंस रोड बननी है, कहीं आपकी बिजली, कहीं आपकी सूरज बननी है, कहीं आपके दंगे लगने हैं, कहीं आपकी स्ट्रीट लाइट लगनी है। अब उसके लिए भी आप प्रधानमंत्री जी को वोट आएंगे तो देश कौन चलाएगा? ये इस तरीके का है कि हर चीज जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा वहां पे मोदी जी को आगे लेकर आ रहा। कुछ तो अगर दम है जयराम जी, आपके अंदर अगर दम है, आपने विधानसभा चुनाव को लड़के दे दिया, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि इस चुनाव को आप अपने नाम के ऊपर लड़के देखें और आपको हकीकत पता लग जाएगी कि क्या है। मोदी जी का नाम काट दे और अपने नाम पे चुनाव लड़े, एंड देन यू विल सी दैट वेयर यू स्टैंड विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। गारंटीज को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जारी है, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता जा रहे हैं तो सारी जगह ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी सरकार इस चुनाव के बाद बन सकती है प्रदेश में। तो क्या हम इसको ये माने कि कर्मचारियों के ऊपर वो अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाल रहे हैं चुनाव के लिए? इनका तो काम ही यही है। इनका काम जो है वो धमकाना, इनका काम हर इंस्टीट्यूशंस को डराना, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो कर्मचारी है, और तो और इन्होंने जुडिशरी को भी छोड़ा। जुडिशरी को भी जिस तरीके से ओवर्ट और कोवर्ट ऑपरेशंस करके इनको धमकाने की कोशिश की जाती है, ये इनकी टैक्टिक्स, मगर ये हिमाचल प्रदेश के अंदर चलने वाली नहीं। मैंने विधानसभा के चुनावों में भी कहा था कि ये देवभूमि है, यहाँ पर इस तरीके के हथकंडे नहीं चलेंगे। उसका परिणाम इनको विधानसभा के चुनावों में मिलेगा, मगर धूल पे गिरकर भी अभी भी इनको अकल नहीं आई, अभी भी उसी राह पे आगे चले हुए। मैं तो आज भी जयराम जी को कहना चाहूंगा, आप बड़े वरिष्ठ नेता है, मंजे हुए खिलाड़ी है, 5 बारी के विधायक है, 6 बारी के है, शायद 5 बारी के है, और मंत्री रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। आप तो और ओल्ड हिमाचल से है, आपको तो हिमाचल प्रदेश की जो रूह है, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। आप अगर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे कि हम सरकार गिरा देंगे, हम ये कर देंगे, तो आप लोगों के बीच में कैसे रहेंगे? तो ये चीजें हिमाचल प्रदेश के अंदर चलने वाली नहीं है। ये बाहर के राज्यों में हो सकता है, मगर हिमाचल प्रदेश के लोग पढ़े लिखे हैं, एंड दे विल नॉट फॉल ट्रैप टू दीस काइंड ऑफ ऑपरेशन लोटस व्हिच इज सक्सेसफुल इन अदर स्टेट्स। वो हिमाचल के अंदर होने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लंच के लिए सारा आमंत्रित हैं।